चलिए लेजर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए सॉल्यूशन को देखने से पहले। तो आप जो है सॉल्यूशन को देखते देखते आपकी कॉपी में से क्वेश्चन को जो है कंपेयर कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ। अब मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको पहले। अजय विजय का ऋणी है, दैट मीन्स अजय इज़ अ डेटर ऑफ अ विजय। आपको क्लियर दे रखा है अजय कौन हुआ, डेटर, ठीक है। और आप सबसे नीचे अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि आप अजय की पुस्तकों में विजय का खाता खोलिए। मतलब आप किसकी बुक्स में बनाएंगे, अजय की बुक्स में बनाएंगे। तो आप ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ अजय, ठीक है। और कौन सा अकाउंट खोलना है हमको, विजय अकाउंट खोलना है, ठीक है। तो अकाउंट खोलेंगे, आप फॉर्मेट बना देंगे कंप्लीट। तो अब ये देखना है कि विजय का अगर अकाउंट खोला है तो विजय का अब दो साइड होंगे। विजय के अकाउंट के डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा। अगर विजय डेटर होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे हम बैलेंस, और अगर विजय क्रेडिटर होगा तो क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्लियर दे रखा है कि अजय डेटर है, इसका मतलब विजय कौन हुआ, क्रेडिटर हुआ, ठीक है। मतलब विजय अगर क्रेडिटर है तो विजय अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम, बैलेंस लिखेंगे। क्लियर हुआ। Now let's see the solution. First you have to write in the heading in the books of Ajay, because we are making the Vijay account in the books of Ajay. Now we are creating Vijay account. You have to write Vijay account and there will be two sides, debit side and credit side. Make the format as given in the solution. Now as you can see the question, in the question there is no date given. It is given that in a month he sold worth rupees 2200, 1800 and 1000. Now in the question it is written that the Ajay is the debtor of Vijay for 6000 rupees, ठीक है। मतलब क्या हुआ, विजय क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ, और ऑलरेडी विजय जो है उसको कितने देना बाकी है, 6000 रुपीज़ देना बाकी है। सो वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज विजय इज़ अ क्रेडिटर। सो वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD क्रेडिट डाउन 6000 रुपीज़, जो कि पहले से देना बाकी है। एंड देन इन अ मंथ ही सोल्ड गुड्स, ओके, ही सोल्ड 3 times बट देयर इज़ नो मेंशन ऑफ डेट, सो यू हैव टू राइट 3 times. सो अजय सोल्ड गुड्स टू विजय, ठीक है। अब क्या हुआ है, अजय ने गुड्स सोल्ड करे हैं विजय को 3 times करे हैं। मंथ में डेट नहीं दी तो आप भी डेट नहीं लिखेंगे। तो जब भी हम सेल करते हैं या क्रेडिट सेल करते हैं तो बिज़नेस में जो है आप क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, जो भी जिसको भी आप सेल कर रहे हैं उसको डेबिट करते हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज़ योर डेटर, जिससे हमको पैसा मिलना है, और जो है वो रिसीवर होता है गुड्स का, इसलिए आप उसको डेबिट करते हैं। और आपके बिज़नेस से गुड्स जाते हैं इसलिए आप गुड्स जो है सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि गुड्स कैसे गए हैं, सेल के थ्रू गए हैं। तो यहाँ पे विजय को गुड्स बेचे हैं इस बार, तो विजय क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। तो 3 times आपको ये एंट्री करना है, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप देखेंगे डेबिट साइड में एंट्री करी मैंने 2 सेल्स एंड 2 सेल्स, और 3 times अलग अलग अमाउंट का जो है अजय ने सोल्ड करा है। पहले 2200 का करा है, फिर 1800 का करा है, फिर 1000 का करा है, ये एंट्री कर दी। फिर लिखा हुआ है कि आगे उसी मंथ में जो है पेमेंट मिला है अजय को। तो अजय को अगर पेमेंट मिल रहा है, हम अजय के बुक्स में बना रहे हैं तो अजय के बिज़नेस में तो पेमेंट आया, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इस बार पेमेंट किससे मिला है, विजय से मिला है, इसलिए विजय क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू विजय, ये जनरल एंट्री बनती है। तो मतलब विजय अकाउंट क्या हुआ आपकी बार, क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे उसके बाय कैश एंड बाय कैश। अमाउंट देख सकते हैं आप कितना मिला है, 3 times, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का जब टोटल करेंगे तो आप देखेंगे तो सेल जो है 2200, 1800 और 1000 की है, मतलब टोटल 5000 की यहाँ सेलिंग हो रही है। और जो कैश मिला है वो भी 5000 मिल चुका है। देखिए कैश 2000, 1600 एंड 1400, ये भी 5000 मिल चुका है। ऊपर से जो अभी अजय जो है उसको देना है पैसे, विजय को कितने देना बाकी है, 6000 रुपीज़ देना बाकी है, ठीक है। मतलब 5000 की सेल हुई बट 5000 कैश भी मिल गया। तो यहाँ आपके जो सेलिंग का जो अमाउंट है वो तो क्लियर हो गया, बट अब 6000 पे करना बाकी है। तो अब अजय पेमेंट देगा, ठीक है। अजय अगर पेमेंट देगा 6000 रुपीज़
लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अजय ने पेमेंट तो कर दी, 6000 रुपीज़ का जो फाइनल पेमेंट है वो कर दिया, बट उसमें से उसने अजय ने क्या ले लिया, डिस्काउंट ले लिया है। ठीक है, तो आप 6000 का क्या करेंगे, 5% डिस्काउंट निकालेंगे। नीचे वर्किंग नोट्स में मैंने आपको दे रखा है 300 रुपीज़ डिस्काउंट आया है। ठीक है, अब 300 रुपीज़ अगर डिस्काउंट जो है अजय को मिल रहा है तो उसके लिए तो ये सेविंग हो गई, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कैश जा रहा है इस बार अजय के पास से कितना, अब 6,000 में से 300 रुपये अगर डिस्काउंट के हो गए तो कितना कैश देना पड़ेगा, 5700 देना पड़ेगा। तो कैश जा रहा है अब की बार, तो कैश अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और विजय के पास कैश आ रहा है, इसलिए विजय कौन हो गया, रिसीवर हो गया, इसलिए विजय अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो विजय अकाउंट डेबिट टू कैश 5700 एंड टू डिस्काउंट 300। आप टोटल करेंगे दोनों साइड का 11,000 बराबर आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि सबसे पहले तो अजय डेटर था, ठीक है, बट बाद में अजय ने क्या करा, गुड्स सोल्ड कर दिए विजय को, तो विजय डेटर हो गया था, लेकिन विजय से फिर बाद में पेमेंट भी मिल गया। लास्ट में जो 6000 रुपीज़ का जो शुरुआत का जो बैलेंस था वो पे करना बाकी था अजय को, तो अजय ने उसका पेमेंट भी दे दिया है, लेकिन 5% डिस्काउंट लेने के बाद दिया है। डिस्काउंट लेते हैं और पेमेंट देते हैं तो कैश जाता है, इसलिए कैश क्रेडिट होता है। डिस्काउंट मिलता है तो सेविंग होती है, एंड ऑल द इनकम्स एंड गेंस आर क्रेडिटेड, इसलिए डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। और जो है हम नाम लिखते हैं जिसको बेच रहे, जिसको हम कैश पेमेंट दे रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, इसलिए विजय यहाँ पे विजय को पेमेंट दे रहे हैं, इसलिए विजय का नाम ऊपर डेबिट हो जाता है। तो विजय, मैं जनरल एंट्री बता रही हूँ, लास्ट एंट्री की, विजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। अब जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो दोनों साइड 11,000 आ जाएगा। कुछ भी लेना या देना बाकी नहीं रहा है, इसलिए बैलेंस नहीं निकलेगा। अगर कुछ भी लेना देना बाकी होता तो बैलेंस ज़रूर निकलता। वर्किंग नोट्स में आप देखेंगे तो मैंने डेबिट और क्रेडिट का टोटल भी आपको दे रखा है। उसके बाद बैलेंस जो है शेष राशि चुकता भी बता रखी है कि 6000 बची हुई है, जिसको 5% डिस्काउंट से काटा है।